नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम आपको पढ़ा रहे हैं तंत्र। तंत्रों में हमने आपको पढ़ाया मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र और रक्त भी पढ़ाया। दोनों के लिए एक आवश्यक अंग है हमारे शरीर का हृदय। हृदय के बिना ना तो श्वसन हो सकता है, न ही रक्त का परिसंचरण हो सकता है। इसलिए यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए। आप ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत ही काम आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट कुछ लेसन है आपका मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय जो होता है, कैसा होता है, वह कैसे कार्य करता है, वो हम आपको इस लेसन में बताएंगे। मानव हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका कुल वजन 375 ग्राम होता है। यह एक थैली में रहता है। जो हृदय होता है, इसके बाहर एक जैसे झिल्ली होती है या प्लास्टिक की थैली जैसी कह सकते हैं, वैसी पतली, बहुत ही पतली थैली होती है। उस थैली के अंदर हमारा हृदय रहता है। और मनुष्य के, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? 375 ग्राम। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। देखिए, हम सो जाते हैं तो हाथ पर काम करना बंद कर देता है। जब हम भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र काम करता है। लेकिन श्वसन की जो क्रिया है, जब तक मनुष्य मरेगा नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होगी, तब तक श्वसन होता रहता है। जिस दिन श्वसन रुक गया, हृदय रुक गया, उस दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हृदय कभी भी नहीं रुकता है। यदि हृदय 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये 1 मिनट में 72 यानी 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। तथा बच्चों की हृदय में 1 मिनट में 100 बार 2 बार धड़कता है। सो एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। ये जीके का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्वस्थ बच्चे होते हैं, उनका 1 मिनट में 102 बार हृदय धड़कता है, जो कि 1 मिनट में लगभग 500 मिलीलीटर रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब हमारा जो हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, वो 500 मिलीलीटर जो रक्त है उसे शरीर के विभिन्न भागों में तक पहुंचाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ की होता है। देखिए, मनुष्य का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। 1, 2, 3, 4 भागों में विभाजित होता है, जो कि पसलियों के अंदर बाएं तरफ एवं द्रव्य पदार्थ के अंदर स्थित होता है। अगले भाग में दायां आलिंद एवं बायां आलिंद तथा हृदय के पिछले भाग में दायां निलय और बायां निलय। अभी आपको बताया था कि हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित रहता है। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। दायां आलिंद एवं दायां निलय के नीचे त्रिवलिनी यानी 4 तरह की कपाट होते हैं। बायां आलिंद तथा बाएं निलय के बीच द्विवलिनी यानी 2 परतें कपाट होता है। ये मानव हृदय का चित्र है। देखिए, इस मानव हृदय में सबसे ऊपर होती है शिराएं 2, जिनको कि बोलते हैं महाशिराएं। महाशिरा और महाधमनी रक्त को हृदय के अंदर ले जाने वाली और हृदय से बाहर निकालने वाली, और फुफ्फुस के अंदर रक्त ले जाने वाली और लाने वाली फुफ्फुसीय धमनी तो हृदय से रक्त को बाहर निकालती है, और फुफ्फुसीय शिराएं जो होती है वो रक्त को हृदय के अंदर ले जाती है। यहाँ पे देखिए, अभी आपको बताए थे कि 4 भागों में विभाजित होता है हमारा हृदय। ऊपर की तरफ दाहिना आलिंद और बायां आलिंद।
और नीचे की तरफ पीछे छिपे हुए दाहिना नीले और बायां नीले। उसके अंदर दो वाल होते हैं, एक इधर इस तरफ होता है जो आलिंद और नीले हैं, इनके बीच में द्विवलिनी वाल्व होते हैं और बायां नीले में द्विवलिनी वाल्व होते हैं। जब हमारा हृदय गति रुक जाती है, स्ट्रोक आता है या फिर जो बोलते हैं हार्ट अटैक आता है, उस समय जो ये वाल्व होते हैं, ये वाल्व इन वाल्वों से इनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और रक्त और श्वसन जो होता है वह हमारे प्रतिक्रिया हृदय में बंद हो जाती है। ये चारों देखिए जो हमने गोल मार किए ना, ये चारों जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो स्ट्रोक आता है या फिर बोल सकते हैं कि हृदय गति रुक जाती है या हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद में डॉक्टर क्या करता है, इन वाल्वों को चेंज करता है या फिर रिपेयर करता है। मानव हृदय की गतिशीलता एवं हृदय स्पंदन। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 से 75 बार 1 मिनट में धड़कता है। हृदय के स्पंदन की गति कम भी हो सकती है और अधिक भी। हर एक स्पंदन के साथ सर्वप्रथम दोनों एट्रियम का और उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स का संकुचन होता है। ये जैसे ऐसे संकुचते रहते हैं। आलिंद और नीले जो है एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स ये संकुचित होते रहते हैं, इससे पंपिंग बोलते हैं। संकुचन के बाद दोनों एक साथ शिथिल होते हैं। हृदय में ये स्पंदन आजीवन निरंतर चलता रहता है। जब हृदय के कार्य करते समय जैसे ही दोनों वेंट्रिकल्स में संकुचन होता है, वैसे ही एक का अपेक्स छाती की दीवार से टकराता है, इससे इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी से हम हृदय की धड़कन या स्पंदन के रूप में सुनते हैं, अनुभव करते हैं। देखिए डॉक्टर के पास में जो यंत्र होता है उससे डॉक्टर लगा के देखता है, हमारे धड़कन की आवाज धक 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 ऐसे आवाज आती है। और अगर ऐसे आप सुनना चाहो तो किसी के या हृदय के ऊपर अपना कान लगा के जहाँ शांत वातावरण हो वह किसी के हृदय पर कान लगा के आप थोड़ी देर सुनना, आपको धड़कने की आवाज आती है, धक 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 ऐसे आवाज आती है। हृदय धड़कता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि यह जो अपेक्स जो होता है छाती की दीवार से टकराता है। बड़ों की तुलना में बच्चों के हृदय के स्पंदन की गति अधिक तीव्र होती है। हृदय के स्पंदन की गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि व्यक्ति की आय, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इत्यादि। अब व्यक्ति की देखो जैसे इनकम कम हो गई या अचानक से व्यक्ति के पास में बहुत सारा पैसा आ गया तो व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। अचानक से पैसा आएगा तो उत्साहित हो जाएगा। उत्साहित होने पर उसके हृदय की गति ज्यादा हो जाएगी। व्यक्ति दौड़ता है तो दौड़ते समय व्यक्ति की जो हृदय की गति है वो बढ़ जाती है, या फिर उसके दिमाग में अचानक से दिमाग अस्थिर हो गया है, उसके दिमाग में मानसिक तनाव या टेंशन हो गया है, तो उस वक्त भी हृदय की गति बढ़ जाती है। हृदय के कार्य क्या है? अब देखिए यह एक पंप की तरह कार्य करता है जो खून को अंदर खींचता है, ठीक है ना। खून को अंदर खींचने का काम हृदय करता है तथा धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में उग्र महाशिरा तथा निम्न महाशिरा के द्वारा अशुद्ध खून को की दाएं एट्रियम में इकट्ठा करता है। अशुद्ध खून को इकट्ठा करता है। पूरी तरह से भर जाने पर दाएं एट्रियम में यह संकुचन होता है और रक्त दाएं वेंट्रिकल में चला जाता है। यह हृदय के कार्य है। इस प्रक्रिया के बाद ट्राई स्पीड वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दाएं वेंट्रिकल के संकुचित होने पर रक्त पल्मोनरी वाल्व से होकर फुफ्फुसी धमनी आगे जाकर उप शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उप शाखाओं में विभक्त हो जाती है यानी अलग अलग शाखाओं में, जिसे दाई एवं बाईं फुफ्फुसी धमनी कहा जाता है। इन धमनियों का कार्य अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फुफ्फुसों तक ले जाना है। फेफड़ों से अशुद्ध रक्त 4 फुफ्फुसी शिराओं के माध्यम से हृदय के बाईं एट्रियम में संकुचन की क्रिया होती है। धक्के के साथ बाएं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से होते हुए बाएं वेंट्रिकुलर वाल्व में आता है। इसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद हो जाता है, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद वाया वेंट्रिकल संकुचित होता है, जिसके कारण शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये हृदय की संरचना देखिए, यह गुलाबी रंग का शंक्वाकार अंदर से खोखला मांसल अंग है। यह शरीर के वक्ष भाग में फेफड़ों के बीच में होता है। एक तो ये मांसल अंग है और एक ये वक्ष भाग के फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यही रुधिर वाहिनी रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है तथा फिर इसी से वापस लेकर आती है। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ये अभी आपको मैंने हृदय के कार्य बताए थे, उसमें बताया था ये ऊपरी महाशिरा है, ये वाली आपको ब्लू कलर की दिख रही है। ये कलर इसीलिए बताया था कि आपको समझ में आ सके। ये ब्लू कलर की जो है ये है ऊपरी महाशिरा, और ये रेड कलर की है ये है महाधमनी चाप, ठीक है। और इसके नीचे है ऊपरी महाशिरा के जस्ट इस तरफ ऊपरी महाधमनी, और इस तरफ देखिए वायु पुपुष्य ध्वनि, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये कपाट पाए जाते हैं जिसको हम वाल्व बोलते हैं। 1 2 3 4 और 5, 2 इस तरफ और 3 इस तरफ। इनमें देखिए कोरोनरी साइनस यहाँ बीच में पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ पे पाया जाता है जो वाल्व ही होता है। त्रिवलनीय कपाट, कंगाकार पेशियां यहाँ अंदर पाई जाती है। निचली महाशिरा जो ये रक्त को अंदर ले जाने का काम करती है वह निचली महाशिरा है। नीले 2 नीले और 2 आलिंद होते हैं। अंतर नीले पट कॉर्डी कैंडिनी यहाँ जो होता है ये बोलते हैं वाल्व कपाट, इसके नीचे पाई जाती है। बाह्य पुपुष्य शिरा और अंतरालिंद खांच। एक अन्य मत के अनुसार मनुष्य के शरीर के भाग का 20वां भाग रक्त होता है। रक्त पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से हृदय में धमनी व शिरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हृदय और शिरा ही है जो रक्त को हृदय के अंदर और हृदय से बाहर ले जाने का काम करती है। हमारा हृदय एक पंपिंग मशीन की तरह कार्य करता है जो अनवरत अशुद्ध रक्त को फेफड़े में शुद्ध करने और फिर अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। अब है हृदय की 3 परतें होती है। पहली परत होती है पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। देखिए ये 3 परतें हैं। इन 3 परतों से हृदय घिरा रहता है। कौन कौन सी? एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। ये पेरिकार्डियम, ठीक है, ये पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम कैविटी, ठीक है। ये अंदर सबसे अंदर होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम देखिए जो हृदय हमारा है वो चारों तरफ से एक भित्ति से झिल्ली से घिरा रहता है। सबसे अंदर होती है एंडोकार्डियम और उसके बीच में होती है मायोकार्डियम और बाहर की ओर होती है पेरिकार्डियम। ये देखिए ये वाली जो लेयर है ये है, ये वाली, ये दोनों लेयरें हैं पेरिकार्डियम की, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लेयर। सबसे पहले लेते हैं पेरिकार्डियम। यह 2 कोषों से मिलकर बना है। बाहरी कोष तंतु में ऊतकों से निर्मित होता है तथा आंतरिक रूप में सिरमी कला की दोहरी परत की निर्मितता में
पाया जाता है। बाहरी तंतुमय को ऊपर की ओर हृदय की बड़ी रक्त लिसुओं के टूनिका एडवेंटिसिया केंद्र साथ निरंतर में होता है तथा नीचे की ओर डायग्रामा में लगा हुआ होता है। सिरमी कला की बाहरी परत जिसे पार्श्विक पेरीफार्मीशियम कहा जाता है, यह तंतुमय कोष को आस्तरित करने का कार्य करती है। यानी ये जो इसके अंदर सीरम पाया जाता है उसके चारों अस्तर का काम, जिसको हम बोलते हैं ना अस्तर का काम करती है ताकि हमारा हृदय जो है डैमेज न हो जाए। अंतरोगी पेरिकार्डियम हृदय पेशी से चिपटी हुई होती है तथा पार्श्विक पेरिकार्डियम की निरंतरता में होती है। ये देखिए, ये आपको चित्र बताया हुआ। इस चित्र के अंदर जो ये ऊपर थैली नुमा बनी हुई है ना, ये वाली, ये हिस्सा जो ये वाला, ये थैली नुमा हिस्सा है ना, ये चारों तरफ ये वाला, ये जो प्लास्टिक की थैली जैसा लग रहा है, ये ऐसा ही एक होती झिल्ली होती है पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम के नीचे नीचे दो तीन ये अभी आपको बताई थी संरचना, ये देखिए वापस बताते हैं। ये देखिए ये वाली, ये जो संरचना है ये वाली, ठीक है, ये परतों के रूप में होती है और ऐसी एक प्लास्टिक की थैली जैसी होती है। उसके बीच में जो होती है यह एक मायोकार्डियम होती है। यह एक विशिष्ट प्रकार की हृदय पेशी से निर्मित होती है। यह पेशी केवल हृदय में ही पाई जाती है। इसमें दो तंतु पाए जाते हैं, वे अनैच्छिक वर्ग के होते हैं। मायोकार्डियम की मोटाई सब जगह एक जैसी नहीं होती है। सीकरी भाग पर यह सर्वाधिक मोटी तथा आधार भाग पर पतली होती है, जबकि बाह्य नीले में अपेक्षाकृत मोटी होती है। बाह्य नीले का कार्यभार अधिक होता है। मायोकार्डियम अलिंदों में बहुत ही पतली होती है। अब है एंडोकार्डियम, जो सबके लास्ट में होती है। हृदय भित्ति की सबसे भीतरी परत अंदर की ओर होती है एंडोकार्डियम। इसका निर्माण चपटी कला कोशिकाओं से होता है। इस परत में हृदय के चारों कक्ष एवं कपाट आच्छादित रहते हैं। अब है हृदय के कोष्ठक, जो हमने आलिंद और नीले बताए थे, दो आलिंद और दो नीले, ये चारों हृदय के कोष्ठक कहलाते हैं। दाएं और बाएं भागों में बटा हुआ होता है। यह विभाजन परक पेशी पर सेप्टम के द्वारा मतलब होता है। ये दाएं और बाएं भाग दोनों एक दूसरे को पूरी तरह अलग होते हैं। हृदय के दाएं भाग का संबंध अशुद्ध से और बाएं भाग का संबंध शुद्ध के लेन देन से होता है। जो शुद्ध रक्त होता है ना, वो शुद्ध रक्त दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। ये देखिए, जो दायां भाग है, ये हृदय का जो दायां भाग है, ये वाला, दाएं भाग में कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध। और ये जो बायां भाग है हृदय का, ये बायां अलिंद बायां नीले, यहाँ पे शुद्ध हृदय की लेन देन होती है। ठीक है ना। वापस बताते हैं आपको, जो दायां अलिंद और दायां नीले है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त का लेन देन होता है, और जो बायां अलिंद और बायां नीले है, इसमें शुद्ध रक्त का लेन देन होता है। दायां और बायां भाग फिर से अनुप्रस्थ पर से विभक्त होता है, जिसके ऊपर एक ऊपर और एक नीचे का भाग बनता है। इस प्रकार हृदय का समस्त आंतरिक भाग 4 कक्षों में विभाजित हो जाता है। 4 कक्ष कौन से? एक तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले। दायां अलिंद और दायां अलिंद और दायां नीले अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। बायां अलिंद और बायां नीले शुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। बाईं ओर के दोनों कक्ष अर्थात बायां अलिंद एवं बाईं नीले एक छिद्र द्वारा आपस में संबंध होते हैं। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था बाईं तरफ की होती है तथा दायां अलिंद और दायां नीले भी एक छिद्र द्वारा आपस में संबंध रखते हैं। देखिए, इनके अंदर छिद्र होता है अलिंद और नीले के पास में, तो ये छिद्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था बाईं तरफ होती है। दायां अलिंद बायां अलिंद भी एक निचली छिद्र द्वारा आपस में संबंध रहता है। इन छिद्रों पर वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व इस प्रकार से लगे हुए होते हैं कि रक्त मात्र अलिंद में ही
में से नीले में तो जा सकता है किंतु वापस लौटकर नहीं आ सकता है। यदि इनमें वाल्व नहीं होते तो अशुद्ध और शुद्ध रक्त एक साथ में इकट्ठे हो जाते। रक्त को लाने और ले जाने वाली रक्त नलियां भी अपने से संबंधित कोष्ठक या कक्ष में खुलती है। हृदय के निम्न 4 कोष्ठक होते हैं, अभी आपको बताया था। दाया आलिन, दाया नीले, बाया आलिन और बाया नीले। दाया आलिन दाई ओर के ऊपरी कक्ष में रहता है, दाया नीले दाई ओर का निचले कक्ष में रहता है, बाया आलिन बाई ओर के ऊपरी कक्ष में रहता है और बाया नीले बाई ओर के निचले कक्ष में रहते हैं। देखिए सबसे पहले लेते हैं हम आपके दाया आलिन। हृदय के इस भाग में संपूर्ण शरीर का ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त आकर इकट्ठा होता है। ऊर्ध्व महाधमनी शरीर के ऊपरी हिस्से से तथा निम्न महाधमनी महाशिरा निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को दाएं आलिन में पहुंचाने का कार्य करती है। इस कक्ष की शिलिया एवं पतली होती है क्योंकि इसे रक्त को पंप करने का काम ज्यादा नहीं करना होता है। इस कक्ष का मुख्य कार्य केवल खून को ग्रहण करना है। इसके अंदर खाली खून आता है, इसलिए ये ज्यादा इसका काम नहीं है। अब है दाया नीले हृदय का दूसरा कक्ष है। दाया नीले होता है। दाया नीले में अशुद्ध रक्त के पहुंचने के बाद यह एट्रिया वेंट्रिकल छिद्र में से होते हुए दाएं वेंट्रिकल में आता है और वहां से फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। देखिए विशेष बात नोट देखिए, फुफ्फुसीय धमनी के अलावा अन्य सभी धमनियों में शुद्ध रक्त ही प्रभावित होता है। दाएं नीले की शिराएं दाएं एट्रियम की तुलना में अधिक मोटी होती है क्योंकि इसे रक्त को पंप करने का कार्य अपेक्षाकृत अधिक करना पड़ता है। बाया नीले बाया आलिन हृदय की बाएं भाग का ऊपरी वाला कक्ष है। आकार की दृष्टि से चार दाएं एट्रियम से थोड़ा से छोटा होता है। ठीक है, दाएं एट्रियम की तुलना में इसकी भित्तियां भी थोड़ी मोटी होती है। इसमें 4 फुफ्फुसीय शिराएं खुलकर शुद्ध रक्त को बाएं एट्रियम तक ले जाने का कार्य करती है। अब है बाया नीले। हृदय का चौथा कक्ष बाया नीले होता है। यह का निचला तथा हृदय का सभी कक्षों में सर्वाधिक बड़ा कक्ष होता है। बाया नीले सबसे बड़ा कक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी भित्तियां से सभी कक्षों की अपेक्षा मोटी होती है। इसमें महाधमनी नामक एक छिद्र होता है जिसे महाधमनी निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की पूर्ति करती है। रक्त की पूर्ति का काम बाया नीले में होता है। कौन करता है? महाधमनी। जैसे ही बाएं एट्रियम में संकुचन होता है शुद्ध रक्त बाएं वेंट्रिकल में आ जाता है। बाएं वेंट्रिकल के संकुचित होते ही शुद्ध रक्त महाधमनी के ऊपरी छिद्र को खोल देता है, उसी में से होकर यह प्रभावित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाया नीले शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अब इनके बीच में जो वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे कि हृदय के कपाट कौन कौन से हैं और इनके क्या कार्य है। हृदय वस्तुतः हृदय में रक्त प्रवाह गलत दिशा में न हो सके इस हेतु ही कपाट या वाल्व होते हैं। आप देखिए अशुद्ध रक्त शुद्ध के साथ में नहीं चला जाए, शुद्ध रक्त अशुद्ध के साथ में नहीं चला जाए। जहाँ से रक्त प्रवाहित होना है, बाहर निकलना है, वहां से वापस अंदर नहीं चला जाए और जहाँ से अंदर आ रहा है वहां से बाहर नहीं चला जाए। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं वाल्व। वाल्व 4 प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप स्पीड वाल्व, दूसरा है माइटल वाल्व, तीसरा है पल्मोनरी वाल्व, चौथा है आर्टिक वाल्व। ये देखिए 4 वाल्व दिखाए गए हैं। ये टाइप स्पीड वाल्व, ये वाला, दूसरा माइटल वाल्व, तीसरा पल्मोनरी वाल्व और चौथा आर्टिकल वाल्व। ये देखिए ऊपर से संरचना बताई गई है इन चारों वाल्व के। 1 2 3 4 चारों वाल्व को ऊपर से दिखाया गया। ये वाल्व कैसे होते हैं, यहाँ से देखिए। ये जब रक्त जो होता है अंदर चला जाता है, बाहर होने के बाद में ये जो ये इससे दिख रहे हैं, ये बंद और खुल जाते हैं ये वाले। ये देखिए पहला है
टाक स्पीड वाल्व। दाएं आलिंद दाएं बाएं नीले के बीच में स्थित छेद इसमें जिसमें ढांचा एट्रियो वेंट्रिकुलर छिद्र कहा जाता है। इसे वाल्व का ट्राइक स्पीड या जिक पर्दी वाल्व कहते हैं। देखिए ये वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रिक वाल्व है ये वाला, ठीक है ना। ये जो इसके बीच में जो छेद होते हैं ना, ये छेद ये जो ये कहां पे पाया जाएगा, दाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में। इस वाल्व में 3 त्रिकोण के आकार वाले कास्पस पाए जाते हैं। वाल्व के इन अस्पस का वेंट्रिकुलर छेद के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। आलिंद में संकुचन के कारण खून कश्यप को धक्का देता है और वेंट्रिकल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया के बाद ही कश्यप बंद हो जाता है और ठीक उसी क्षण छपिलरी केशियों में संकुचित होने के कारण ये कार्डी टेंडिनी पर खिंचाव डालती है। परिणाम स्वरूप कश्यप आलिंद में नहीं अकेले जाते हैं और खून वापस नहीं लौट पाते हैं। दूसरा है माइटिकल वाल्व। बाएं आलिंद और दाएं आर्टिकल के मध्य के बाएं एट्रीवेंट्रिकुलर छिद्र का कपाट द्विपट्टी कपाट या माइट्रल वाल्व या बाइस्फुट वाल्व कहलाता है। इसमें 2 कश्यप होने के कारण ही इसे द्विपर्दी कपाट कहा जाता है। इसमें 2 पर्दे होते हैं। इसकी संरचना भी ट्राइस्पुटी वाल्व के समान ही होती है। इसका कार्य बाएं वेंट्रिकल के संकुचित होने पर रक्त को बाएं एट्रियम में वापस न जाने देना है। पल्मोनरी वाल्व दाएं वेंट्रिकल एवं फुफ्फुसीय धमनी के बीच का वाल्व पल्मोनरी वाल्व का या फुफ्फुसीय कपाट कहलाता है। इसे अर्धचंद्राकार वाल्व के साथ जाना जाता है क्योंकि इसमें 3 अर्धचंद्राकार कश्यप होते हैं। चौथा है ऑप्टिकल वाल्व। महाधमनी कपाट बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी के मध्य स्थित होता है। रचना तथा कार्य की दृष्टि से यह पल्योनवरी वाल्व के समान ही होता है। ये तो था हमारे हृदय की संरचना या हमारे हृदय का पाठ या लेसन, हमारे मानव हृदय का लेसन हमने आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको यह लेसन समझ में आया होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।